डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं एग्जाम एनालिसिस ऑफ आरएसएसबी कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्जाम हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 3900 कुछ वैकेंसीज थी, जिसमें मेजर वैकेंसीज बेसिक की थी और कुछ वैकेंसीज 300 के अराउंड वैकेंसीज थी सीनियर की। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो एग्जाम हुआ है, क्वेश्चंस का अगर लेवल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन है। और आपको बता दूं कि जितने भी सब्जेक्ट्स उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए थे, ऑलमोस्ट हर एक सिलेबस को, हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने अच्छे से कवर किया है और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड वे से जो है वो पेपर बनाया। तो मतलब मैं पेपर देके काफी सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं कि एक को बहुत ज्यादा वेटेज दे दी, एक को कम दे दी। अब बच्चा जब पूरे एग्जाम के सारे सिलेबस को पढ़ता है तो वो एक्सपेक्टेशन यही लेके चलता है कि यार मैं सारा अगर पढ़ रहा हूं तो सारों में से क्वेश्चन आने भी चाहिए। तो वो हुआ भी है। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले बेसिक की, तो बेसिक में पेडागोजी की बात कर लो, मेंटल एबिलिटी की बात कर लो, तो यहाँ पे 8-8 क्वेश्चन है। पिछली बार भी ऑलमोस्ट इतना ही सेम रहा था। अगर मैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की बात करूं, डेटा प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेस, एमएस ऑफिस की बात करूं, 8 और यहाँ पे 7। आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 3, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के 8 क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के 3 है, ऑपरेटिंग सिस्टम के 7 है, डेटाबेस के 9 क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी 9 क्वेश्चन है, नेटवर्क्स के 8 है, सिक्योरिटी के 7 है। मैं हमेशा जब भी अपने कोर्स में बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि यार ये वाला जो पोर्शन है ना, इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से करके जाया करो। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो यार ये वाला जो टॉपिक है ना, नेटवर्क्स और उसकी जो सिक्योरिटी है, ये सबसे मेजर रहता है। और आप देख लो यहाँ पे 15 नंबर का जो है वो पेपर सिर्फ इसी में से आया हुआ है। तो ये आपको जो है वो कहीं ना कहीं, और एक और चीज आपको बता दूं, जब हमने इसकी प्रिपरेशन करवाई थी बच्चों को, तो मैं सच बता रहा हूं तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन तो एज इट इज, मतलब डेफिनेशन उसकी जो आप कह लो कि उसकी जो पूरी डेफिनेशन है ना, वो भी सेम टू सेम आई है। इतने क्वेश्चन तो एज इट इज आए और ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन अलग से आ ही जाते हैं, बट ऑलमोस्ट आप मान के चलो 98-99 क्वेश्चन जो है वो एज इट इज जो हमने पढ़ाया उसी में से आए हुए हैं। तो एक बार इसको जरूर चेक कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको आने वाले टाइम में भी इन केस वैकेंसीज आती हैं या इससे रिलेटेड कोई और एग्जाम की वैकेंसीज आती हैं तो आपको हेल्प करेगा। ये है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो उसमें भी सेम सारे सब्जेक्ट्स को ही इन्होंने कवर किया है। और सारे सब्जेक्ट्स में से अगर आप ध्यान से देखो तो पेडागोजी है, मेंटल एबिलिटी है, या फिर फंडामेंटल कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ऑलमोस्ट हर एक में बराबर बराबर इक्वल ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ये चीज बहुत सही है, ताकि बच्चा जब प्रिपेयर करता है तो उसको सारे टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इजी टू मॉडरेट, ये चीज हमेशा मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं। स्टूडेंट्स को हमेशा लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन कर ले। नहीं यार, आप पहले एग्जाम को देखा करो। यहाँ पे हो ही नहीं सकता कि भैया बहुत डिफिकल्ट लेवल के गेट वगैरह के क्वेश्चन डाल दें। तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे कोर्स से आए हुए हैं एज इट इज। और जिन्होंने भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, मेहनत की होगी, तो वो इस बार जरूर निकाल ही लेंगे। क्योंकि अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो 2022 में कट ऑफ गई थी इसकी, जो बेसिक वाली थी उसकी 80 और जो सीनियर थी उसकी गई थी 107, मतलब 200 नंबर में। क्योंकि पेपर 1 आपका जनरल होता है और पेपर 2 में कंप्यूटर आता है, तो यहाँ पे 80। उसके बावजूद भी कितनी ही 2022 में कितनी ही पोजीशंस खाली रह गई थी। तो इस बार लग रहा है कि आपकी जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा अबव जा सकती है। हो सकता है 85-90 तक को भी टच कर ले। बट कुछ लोग कह रहे हैं कि 130-120, बट मेरे को नहीं लगता 130-120 तो पॉसिबल ही नहीं है यार। इतनी कट ऑफ तो ऑब्वियसली जा ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चे ही एग्जाम को इतने जो है वो क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। बट ठीक है, पहले से अबव जरूर जा सकती है। तो 90 के राउंड हो सकता है कि आपकी आ जाए। और इसमें तो ऑब्वियसली पहले भी 107 गई है, तो हो सकता है कि इसमें कट ऑफ आपकी 110-115 के राउंड पहुंच जाए। बट अभी आपको जो है वो बस सारे के सारे जितने भी, और इन फ्यूचर अभी प्रोग्रामर की भी वैकेंसीज आने वाली हैं राजस्थान में, और भी वैकेंसीज अगर कोई आती है तो आपको बस उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। और हमेशा जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आपका होता है, मतलब पूरा का पूरा जो सिलेबस उन्होंने दिया होता है, हमेशा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही किया करो। और हमेशा इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को ही ट्राई किया करो, ताकि आप भी बहुत अच्छे से इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकें।